Hello everyone. Today we will discuss remaining questions of exercise 5.2. Question 1 to 6 we have already discussed. You can check in playlist. Let's see question number 7. Arrange the following rational numbers in ascending order. Ascending order में हमें ये इनको अरेंज करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर है वो आपके पास सेम होना चाहिए, मीन्स कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए। 7/11, 8/-6, -6/8, इसको क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किससे, -1 से। तो ये आपके पास कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली भी अब ले सकते हो क्योंकि आपको ये समझ आ चुकी है। देन 4×2 = 8 + 1 9/4, 27/25। टू मेक डिनोमिनेटर कॉमन वी विल टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। अगर आपको डिनोमिनेटर सेम चाहिए तो आप क्या लेते हैं, एलसीएम लेंगे। अब हम इधर 11, 6, 8, 4, 25। सबसे पहले 2 से कर लेते हैं। 2 3 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, देन 25 एज इट इज, अगेन 2 से। नाउ अब देखिए ये सारे आपके पास डिफरेंट नंबर है, कुछ भी कॉमन इसमें नहीं आएगा किसी भी नंबर में। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 यहाँ पे नोट कर लेते हैं एलसीएम। 2 × 2 × 11 × 3 × 2 × 25। अब ये देखिए बहुत ज्यादा लेंदी आपके पास चला जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको सजेशन दूंगी मैं, आप इसको ऐसे नोट करिए। आपके पास क्या है, ये 2 2 3 टाइम्स 2 है, ये 3 टाइम्स 2, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, 8 नोट कर सकते हैं आप इसको। 8 × 3 × 11 × 25। अब आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर, इधर भी डिनोमिनेटर, दोनों को डिवाइड करना होता है। जब 11 से इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो आप सोच के देखिए, मैं यहीं पे एक बार आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, आपको नोटबुक में नहीं करना। जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 से 11 कैंसिल, मीन्स ये जो 3 नंबर्स है वो आपके पास आ जाएंगे। ओके, आपको कट नहीं करना, ये समझाने के लिए था। जब आप इस नंबर से डिवाइड करोगे तो 11 कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग नंबर है उनको आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो न्यूमरेटर हमारे पास 7 है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ से 8 इंटू 3 इंटू 11 कैंसिल हो गया था, इंटू 25। ओके, अब इसको हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। देन 6 से आपको ये डिवाइड करना है। अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो देखिए इधर 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा, 2 से किया तो ये क्या आया 4। अब आपके पास ये क्या बचा, आप इसको मेंटली सोल्व कर सकते हो, जब जब आपको करना आ जाएगा इंटू, ये क्या होगा 4 × 11 इंटू 25। 4 भी था, 4 मैं भूल गई थी, इधर नोट कर देते हैं, या आप इसको रफ में भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज 8 से डिवाइड करना है। जब 8 से डिवाइड करोगे तो 8 कैंसिल हो जाएगा, ये जो रिमेनिंग है ये आपके पास रहेंगे, और उसको मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर से करोगे, यानी -6 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 × 11 × 25। देन नेक्स्ट 4 से करना है, तो जब 4 से करोगे डिवाइड तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और बाकी ये मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 × 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 25। ओके, देन लास्ट 27 बचा। 27 में देखिए आपके पास क्या आएगा, सॉरी 25 है, 25 से करेंगे तो 25 से 25 कैंसिल, और इधर ये हमारे पास क्या आएगा 27 × 8 × 3 × 11। ये उधर ही रहेगा साथ में, ये आउट ऑफ बोर्ड चला जाएगा अगर मैं उधर नोट करूंगी। तो आप इसको नोट करेंगे इसके साथ में कॉमा लगा के।
अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 8 is 56 मल्टीप्लाई बाय 25 3 is 75. That will be equal to 4200. Then 100 से मल्टीप्लाई 25 4 is 100 11 8 is 88. तो ये आपके पास क्या आएगा माइनस 88 देन 20. देन नेक्स्ट में 11 6 3 is 18 18 multiply by 11 multiply by 25. Then you will get minus of 4950. Then in next 3 2s are 6 6 9s are 54. 54 multiply by 11 into 25. Then we will get 14,850. And next this one 27 multiply by 8 multiply by 33. 7,128. And in denominator ये मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर लिया था, आप लोग नहीं करोगे इसको। साथ में डिनोमिनेटर एज इट इज चलेगा, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सभी के साथ सेम है, मीन से कॉमन है। अब इसमें से आप देख लो कि आपको असेंडिंग में करना है। सो असेंडिंग में जब आप करोगे तो सबसे पहले नेगेटिव वाला लेना है आपको। ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर ऐसे है। ये नेगेटिव में ये है आपके पास और ये है, तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, जो ग्रेटर नंबर है वो स्मॉलर होता है नेगेटिव में, यानी 8/6, देन -6/8, देन नेक्स्ट इज 4200, दैट इज 7/11। ये फर्स्ट नंबर था तो इधर ये फर्स्ट नंबर 7/11। देन वी हैव 7128, दैट इज लास्ट नंबर 27/25, and next is 2:1/4. This is ascending order. Now B part. इसमें एक तरीका और भी होता है, अगर आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि पहले नेगेटिव जो हमारे पास गिवन है उनको कंपेयर कर लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर होगा। उसके बाद हम जो पॉजिटिव बचे हैं उनको कर सकते हैं। उससे क्या होता है, थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो छोटी हो जाती है। ठीक है, एक बार इसको दोनों तरीके से करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को हम पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 3 9 12, 3 फिर से आया तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। देन 6 and 5 इज एलसीएम 3 1s 3 3s 3 4s 3 2s देन 5। फिर 2 से कर लेते हैं इसको। अभी आपके पास डिफरेंट नंबर आ गए, अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। ये आपके पास क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, ये आपके पास आया। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज इक्वल टू 6 5 जा 30, 36 जा 180। ये आप कर सकते हो क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़े से जो नंबर्स है वो थोड़े से स्मॉल है। अगर आप पीछे वाला क्वेश्चन देखते हो तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी जाती है अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर देते। और एक चीज़ और भी होती है
कि जब हम ऐसे इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं उस टाइम पे अब आपको ये डिवाइड करना होगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे नोट करते हैं, मैंने इसको लिखा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, अब मुझे ये 3 से डिवाइड करना है। जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगी तो मुझे इजीली पता चल रहा है कि जब 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जा, ये 2 बचेगा यहाँ पे 2, और ये दोनों एज इट इज 2 हमारे पास ये वाला था, मल्टीप्लाई बाय यहाँ से जब हमने कट किया तो एक 2 एंड 6 एंड 5 एज इट इज। ओके, ये थोड़ी सी लेंदी ना होके स्मॉल हो जाती है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप 180 को डिवाइड करोगे पहले 3 से तो 60 आया, और 60 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे वो भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों ठीक है इसमें। तो इस वाले में 180 लेके करते हैं क्योंकि थोड़ा सा इजीली हो जाएगा ये। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 से किया 3 6 जा 18 60 आया। देन इसको किया 9 से, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9 2 जा देन 20 आएगा। ये 7 मल्टीप्लाई बाय 20। देन इसको 12 से करेंगे तो ये हमारे पास 12 1 जा 12 5 जा 15 आएगा। 11 इंटू 15। देन 3 से करेंगे तो ये आपके पास 60 आएगा, -2 इंटू 60। 6 से करेंगे 30 आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 30। डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, जो ये डिनोमिनेटर इससे डिवाइड कर रहे हैं। देन 5 से करेंगे 5 3 जा देन 6 जा 36 -1 मल्टीप्लाई बाय 36। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 11 5 जा 55, 11 1 जा 11 प्लस 5 16, 6 2 जा 12, 5 3 जा 15 and minus 36 डिवाइड बाय 180। नाउ असेंडिंग ऑर्डर में आपको नोट करना है। पहले माइनस वाले आएंगे तो ये वाला नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 1 2 3 4 -2/3, दिस वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर। देन लास्ट -1/5, माइनस वाले दोनों हो गए। उसके बाद 120 140 150 मीन्स 120 is 2/3, 140 is 7/9 and 150 is 5/6, and the last is 165, that is third number 11/12. This is ascending order. Now question number 8, arrange in descending order. Numbers are given, so first we will take LCM for making denominator same. इलेवन 12 24 एलसीएम जब लेंगे तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी हम डायरेक्ट नहीं लेते हैं, 2 इंटू 2 ऐसे करके लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ये 12 है 24, 12 की टेबल में हमारे पास हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट मैंने 12 लिया। अब ये देखिए सारे डिफरेंट नंबर है। अब हम इसको ले लेंगे 12 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 11, दिस इज आर एलसीएम। 24 को आप जब 24 से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे तो 12 2 जा 24। ठीक है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 11, 11 इंटू 11। देन डिनोमिनेटर को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 12 इंटू 2, सो 24 इंटू 12 इंटू 2। देन 11 है, फिर से सेम बचेगा आपके पास, -24 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 2। देन 24 है, ये डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में हम माइनस ले लेंगे। 24 ये कैंसिल हो गया, 11 बचा, 11 इंटू 11। देन 12 है, 12 यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या बचा 11 इंटू 2, 7 इंटू 2 इंटू 11।
अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। वन 21, the next is 12 to the 24 multiply by 24 and 24 square, that is 576. then again minus 576 माइनस में हो गई ये, then minus 121, then 7 to the 14 into 11, that is 154, divide by 12 into 2 into 11। अब इनको देखिए, आप कंपेयर अपने आप से कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर आपको लेना है। सो ग्रेटेस्ट नंबर आपके पास कौन सा होगा? 576, दैट इज सेकेंड नंबर। 24/11, देन 154, 7/12, then 121, that is 11/24, then 121, that is 11/-24, and the last number is -24/11. Now B part, LCM 11, 9, 8, 3. 3 से कर लेते हैं पहले हम। 3 3 जा, देन 3 1 जा। अब आपके पास ये सारे डिफरेंट नंबर है, तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा? 3 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 8, और आप इसको 3 3 जा 9 लेके भी कर सकते हो। 3 9 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 8। डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू 8 बचेगा। 9 एक ऑलरेडी हमारे पास है न्यूमरेटर में, देन -7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 9 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 8 एंड 11, देन नेक्स्ट में 8 कैंसिल हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 11, देन नेक्स्ट में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा आपके पास। इन दोनों को देखो कंपेयर करके आप डायरेक्ट भी नोट कर सकते थे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 11, नेक्स्ट में 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 11, देन 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट में -5 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 11। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करके एक बार नोट कर देती हूँ मैं। मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आएंगे, और डिनोमिनेटर में ये एज इट इज। अब इसको आपको कंपेयर करना है। सबसे पहले 648, that is 9/11, then 528, 1 2 3 fourth number, 1 2 3 4, 2/3, then 495, 5/8, then 264, 1/3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 numbers left, then we have 495, that is last number, -5/8 and -7/9. Okay, now question number 9, absolute value we have to find out for each of the given rational number। -5/7 एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या होती है कि जो साइन हमारे पास है
वो हम कंसीडर नहीं करते, सिर्फ उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा आंसर होता है। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/7 इज, यहाँ पे हम साइन ऐसे लेते हैं, ये मॉड्यूलस में लेते हैं, इक्वल टू, इसका साइन रिमूव हो जाएगा और ये 5/7। देन बी पार्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे, ये आप नोट करोगे 4/-3, इसकी भी हमारे पास क्या होगी 4/3। देन -9/-13, इसकी भी हमारे पास क्या होगी 9/13। एंड 5/8 दैट इज ऑलरेडी इन पॉजिटिव रैशनल नंबर, सो ये भी हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 5/8। रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं 6। इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी विल मेक डिनोमिनेटर इक्वल 1/2 एंड 5/8, टेकिंग LCM। एट आपके पास एलसीएम होगा, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, एंड 8 को 8 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 5 5। तो आपके पास ये नंबर क्या है 4/8। अब डिनोमिनेटर को दोनों के नंबर के साथ लिख देंगे, तो ये आपके पास क्या आया 1/5/8। अब ये हमारे पास नंबर है, इनके बीच में आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। जब भी आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, जितने भी नंबर बोले गए हैं उससे एक एक्स्ट्रा लेके चलना है। एक एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि जब बिटवीन बोलते हैं तो हम जैसे 4 और 5 इनके बीच में क्या है, एंड है, ना हम 4 लेंगे ना 5 लेते हैं, तो 2 नंबर इसलिए, जैसे इसके बीच में एंड है, ये नहीं बोलोगे कि 5/8, बीच में बोला जाता है तो एक नंबर कम हो जाता है, इसलिए एक एक्स्ट्रा लेते हैं। और इससे ज्यादा कितने भी आप ले सकते हो। कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम ज्यादा में क्या हम 10 ले या 20 ले, जरूरी है कि हमेशा 7 ले? जरूरी नहीं है, ज्यादा कितने भी ले सकते हो, लेकिन आपको जितने बोले गए हैं उतने नहीं लेने, एक एक्स्ट्रा करके लेना है। तो 4/8 एंड 5/8। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि उससे इजीली निकल आता है, मल्टीप्लाई करना भी इजी रहता है। दोनों नंबर को सेम से करना है आपको मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10 से किया तो यहाँ भी 10 होना चाहिए। ओके, मल्टीप्लाइंग बाय 10। अब हमारे पास क्या नंबर है, ये हमारे पास नंबर है 40/80 एंड 50/80। इसके बीच में आपको नंबर नोट करने हैं, वो आप कर सकते हो इजीली। 6 रैशनल नंबर्स आर 41/80, 42/80, 44/80, कितने भी आप ले सकते हो, 50 तक है ये। ओके, अब इसमें ये मत बोलना कि मैम बीच में एक छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, कोई भी नंबर आप ले सकते हो इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। रैशनल नंबर 17/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। जब आप नंबर लाइन देखते हैं तो उसके लेफ्ट में नहीं लाई करता ये, तो ये आपके पास फॉल्स है। आप क्या नोट करोगे कि ये 17/5 है, ये क्या है, पॉजिटिव। आप नोट करेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव रैशनल नंबर्स लाइज टू द लेफ्ट की जगह आप क्या कर दोगे, राइट। ओके, क्योंकि राइट हैंड साइड में होते हैं। जब आप नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ये 0 है, ये वाले आपके प्लस में होते हैं और इधर ये माइनस में होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, रैशनल नंबर 17/5 lies to the right of 0 on the number line. Then rational number -7/5 lies to the left of the
0 ऑन द नंबर लाइन, तो ये आपके पास ट्रू है। आप लिखोगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कैसे लेंगे आप? नेगेटिव। नेगेटिव रैशनल नंबर्स लाइज टू द 0 ऑफ द, ये 7/5 नोट नहीं करना, बाकी सारा नोट कर देंगे। रैशनल नंबर -17/5 लाइज टू द राइट ऑफ द 0 ऑन द नंबर लाइन। अब ये माइनस में है, तो माइनस में कहाँ पे होना चाहिए? ये राइट की जगह लेफ्ट में होगा। लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द 0 ऑन द number line. This one is false. Then rational number -17/5 and 7/-5 lie on the opposite side of 0 on the number line. Opposite side of 0 ये नहीं होंगे क्योंकि दोनों ये माइनस में है। इसको हम चेंज करके क्या कर लेते हैं, ये 7/5, इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा -7/5। तो ये अपोजिट साइड में थोड़ी ना होंगे, ऐसे थोड़ी ना होगा कि एक 2 इधर है एक इधर है। अपोजिट ये होता है, ये अपोजिट साइड में नहीं होंगे, सेम साइड में होंगे क्योंकि दोनों क्या है, नेगेटिव। तो आप लिखोगे ये फॉल्स हो गया। लाए, तो इसमें आप क्या करोगे, नेगेटिव लिख दोगे कि नेगेटिव रैशनल नंबर्स लाई ऑन द सेम, अपोजिट कीजिएगा यहाँ पे, सेम साइड ऑफ 0 ऑन द, यहाँ पे नंबर्स है ये ध्यान रखना, इसलिए हमने सेम साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन नोट किया। देन ई पार्ट, रैशनल नंबर्स -17/5 एंड 17/-5 लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। ये भी आपका सेम है, इसमें भी आपको सेम ऐसे ही करना है क्योंकि दोनों हमारे पास नेगेटिव में होंगे और ये सेम साइड नहीं होगा, ये अपोजिट साइड ना होके क्या होगा, ऑन द सेम पॉइंट। ठीक है, सेम पॉइंट पे होंगे ये। सेम पॉइंट पे कैसे होंगे, जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो ये -17/5 ये भी बन जाएगा। तो ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर्स, दिस एंड दिस लाई ऑन द सेम पॉइंट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, सेम पॉइंट that is left side of 0 on the number line. Okay, ये हमारे पास false था. Thank you so much for watching my video and have a great day.